हाँ तो भाई इंडिया के ये जो टुल्ले हैं ना, जो 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से मार धाड़ करते हैं, भाई इन टुल्लों में से एक टुल्ला जिसका नाम है संजू सैमसन, KCL लीग में तबाही देखो भाई उसकी। लास्ट की 4 इनिंग्स में उसने 50 से ज्यादा रन किए हैं। लास्ट की 3 इनिंग में उसने जो है कि 80 से ज्यादा रन ठोके हैं। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो मार रहा है। भाई मुझे डर है ये अगर 14 या 21 तारीख दोनों मैचेस में से किसी एक मैच में अगर ये खड़ा हो गया तो फिर तो भाई सलमान मिर्जा आपको तो ये खोल देंगे। और सलमान मिर्जा ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को चैलेंज किया था उसने। तो भाई एक तो आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, ऊपर से आपने जो है कि मौत के खेल में आपने अपना नाम दे दिया है। अब अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, सूर्या, ये तो अभी बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब आएगी हमारी पारी। और ये संजू सैमसन, ये राजस्थान का राजा, हाँ, जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी और जब जगह बनी तो बजा दिया हर टीम का बैंड बाजा। और ये बैंड बाजा जो है कि KCL में उसने जो बजा रखा है, तो भाई डर का माहौल है। डर का माहौल है कि उस दिन क्या होगा अगर ये चल गया तो। वैसे तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्या, गिल, ये 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं यार, इनमें से अगर 3 ना चले, कोई भी 2 अगर चल गए तो सोचो होगा क्या। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का भी आपको पता है, हारिस रऊफ ने कसम खाई है कि बैट्समैन से पहले मेरा 50 होगा, पहले वो 50 बनाता है। और फिर जब एंजिल भाई साहब की पिटाई होती है 1 ओवर में, तो एंजिल का दिमागी संतुलन जो है कि बिगड़ जाता है और फिर इसको छक्के पे छक्के पड़ रहे होते हैं। हाँ, तो आज संजू सैमसन के बारे में बात कर लेते हैं। जो उनके 1, 2, 3 के 3 टुल्ले हैं ना, उन टुल्लों में से एक टुल्ले ने यहाँ पर जो है कि वो हालत खराब कर रखी है भाई। एशिया कप में वो मचाएगा तबाही और उसने जो है कि पहले ही बता दिया है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये 1, 2, 3 है ना, ये अभी बांग्लादेश और वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को धो रहे थे, ये वही टुल्ले हैं। तो उन टुल्लों में से एक टुल्ला हाथ खोल के खड़ा हुआ है, खोल के मार रहा है। तो तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो है कि बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। अब पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग, भाई बड़ा मुकाबला है। मुकाबला तो खैर मुश्किल ही है, इम्तिहान है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए कि जो बॉलिंग लास्ट के कुछ टाइम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई है, तो वो बॉलिंग इंडिया के सामने क्या ही चल पाएगी। अब आंकड़े बताते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा। लास्ट के कुछ मैचेस हैं पाकिस्तान के, आप उठा लो, पाकिस्तान की बॉलिंग फुल एंड फाइनल एक्सपोज हुई पड़ी है। चैंपियन ट्रॉफी में आपने देख लिया, बायलैटरल सीरीज जितनी भी है उसमें भी आपने देख लिया। हर तो जो है कि फॉर्मेट के मैच आप उठा के देख लो, पाकिस्तान की बॉलिंग का भरकस बनाया गया है सामने वाली टीमों की तरफ से। और वही बॉलिंग फिर इन टुल्लों की फौज के सामने आए तो सोचो उस बॉलिंग का होगा क्या। अरे पाकिस्तान के पास कौन से खिलाड़ी हैं? हसन नवाज, साइम अयूब, फखर तो इंजर्ड है। अब हसन नवाज और साइम अयूब 2 हैं जो कुछ कर सकते हैं। अगर दोनों कुछ ना कर पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनके पास तो 5-6 टुल्ले हैं। अगर 4 को भी तुम पकड़ लो तो 2 अगर खड़े हो गए तो खोल के रख देंगे। पहली बात तो 4 को पकड़ ही नहीं पाओगे। चलो पाकिस्तान ने जो है कि विकेट भी ले ली उनकी। किसका विकेट लोगे आप? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन 3 में से किसी 2 को आउट करोगे, मतलब इन 3 में से कोई एक तो खड़ा होगा ना, गिल या सूर्या के साथ है। और जरूरी नहीं है कि इन 3 में से तुम किसी 2 को आउट कर लो, ये भी जरूरी नहीं है। क्या पता जो है कि शुरू की 3 विकेट जल्दी गिर जाए या 2 विकेट जल्दी गिर जाए, उनमें शुभमन गिल का विकेट हो, फिर भी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा में से कोई एक बच जाएगा। और इन 3 में से कोई एक 10 ओवर तक भी खड़ा हो गया ना, उसकी सेंचुरी पक्की है। अब सलमान मिर्जा को ना कोई बता दे कि उधर संजू सैमसन को किसी ने खुला छोड़ के रख दिया है। अब संजू सैमसन की इनिंग्स जरा देख लो, 121 रन 237 के स्ट्राइक रेट से बनाए, फिर 89 रन जो है कि 193 के स्ट्राइक रेट से जो है कि उसने बनाए, फिर 62 रन
167 के स्ट्राइक रेट से उसने बनाए। फिर 83 रन जो है कि 202 के स्ट्राइक रेट से उसने किए हैं। मतलब इन 4 में से 3 इनिंग ऐसी हैं जो 190 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग ऐसी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा है। अब जो उनके 1, 2, 3 हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये किसी ज़माने में ओडीआई में रोहित कोहली और धवन हुआ करते थे। और T20 में इनके वर्मा, कर्मा और संजू, हाँ वर्मा, कर्मा और संजू, इन 3 में से संजू ने अपना सैमसन जो कि दिखाया है KCL में, और यहीं से वो सीख के आते हैं, आपको पता है ना। तो उसने संदेशा दिया है कि भाई मैं फॉर्म में हूँ और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर आपको पता है कि सुफियान मुकीम वर्सेस अभिषेक शर्मा एंड अबरार अहमद वर्सेस शुभमन गिल, फिर जो है कि वो राना फ़हीम अशरफ वर्सेस 140 करोड़, ठीक है ना। और फिर सलमान मिर्ज़ा का चैलेंज इन टुल्लों को, और फिर वो गर्मा गर्मी का माहौल भी उसमें जो है कि शामिल है, जो अभी जंग हुआ था। तो दोनों तरफ से खिलाड़ी जज्बे में हैं, लेकिन जब आप क्रिकेट में कुछ ना कर पाए तो आपका जज्बा किसी काम का नहीं है। और जो क्रिकेट को जिन्होंने पाँव के नीचे दबोच के रखा हुआ है, वो अगर उन्होंने पाँव हटा दिया तो फिर होगा क्या। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन जब अपने रिधन में आते हैं तो T20 को उसकी औकात दिखाते हुए T10 वाली क्रिकेट खेलते हैं। T20 को मानते ही नहीं है वो T10 स्टार्ट करते हैं अगर वो सेट हो जाते हैं तो। और फिर भाई उनके पास कोई एक तो हथौड़ा तो है नहीं, उनके पास 5-5 हथौड़े हैं। अब जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की बॉलिंग 5 को पकड़ ले, नहीं पकड़ पाएगी ना। 5 में से 3 को अगर आउट करोगे तो भी 2 बच जाएंगे, 5 में से अगर 2 को आउट करोगे तो भी 3 बच जाएंगे। तो सबको तो आप आउट कर नहीं पाओगे। इन 5 में से कोई ना कोई 2 तो चलने वाले हैं। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्या, फिर एंड में आप छठा उसको लगा लो, पांड्या का लगा लो, उसको भी लगा लो, रिंकू सिंह जिसका 164 का स्ट्राइक रेट है, और हमारे पास 150 के स्ट्राइक रेट वाला एक ही है। हाँ, बाकी कोई भी नहीं, बाकी सारे टेस्ट वाले हैं, टुकटुकिए वाले हैं। मैं साइम अयूब की तो बात कर रहा हूँ। साइम अयूब अफगानिस्तान के सामने 16 बॉल पे 14 बना के गया है, और फखर जमान दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुआ है। हमारा गरीबों का डिविलियर भी दोनों इनिंग में फ्लॉप हुआ है। हमारी बैटिंग लाइनअप तहस नहस हो गई है, हमारी बॉलिंग को यूएई ने धो दिया है। मुझे इंडिया में से किसी ने, इंडिया के जो फैन है मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया किसी एक ने कि भाई तू तो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तू खाली ये सोच कि तुम्हारी बॉलिंग के सामने यूएई ने 176 रन ठोके हैं, 176 यूएई ने ठोके हैं। तो सोचो ये टुल्ले जो है कि पाकिस्तान के सामने क्या करेंगे। फिर अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने यूएई 176 ठोक रहा है तो ये टुल्ले 276 मारेंगे। ये मुझे किसी ने कमेंट किया है। और फिर उनका संजू सैमसन तबाही मचा रहा है KCL में, देख रहे हैं आप। और उनको जो है कि हमारे सलमान मिर्जा भाई साहब ने चैलेंज भी कर दिया है। अब 14 और 21 तारीख का मुझे इंतजार भी है और डर भी है कि भाई उस दिन होगा क्या, उस दिन क्या होगा हमारी बॉलिंग लाइनअप का। बैटिंग लाइनअप की तो बात मत करो, अफगानिस्तान के सामने हमारे अच्छे अच्छे बैटर फ्लॉप हुए हैं, और अफगानिस्तान से ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग जो है कि इंडिया की है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है।